Hello everyone. So today's topic is sorting algorithm. Okay. So first of all, we have to understand what is sorting and why we have to done sorting. तो इमेजिन करो आपने कोई ऐप खोला या वेबसाइट खोली लाइक अमेज़ॉन। ठीक है, आपने एक अमेज़ॉन को ओपन किया और उसमें आपने टाइप किया बैग्स। ठीक है, तो बैग्स जैसे ही टाइप करोगे तो अमेज़ॉन वेबसाइट क्या करेगी, बहुत सारे बैग का एक विंडो ओपन कर देगी। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, इधर एक बार बना होगा, उधर रेंज लिखा होगा, रेंज प्राइस वाइज। ठीक है, आपने प्राइस सेलेक्ट किया। ठीक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा डेटा जो भी है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर उसमें शॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ ना हुआ होता, तो अगर तुम प्राइस पे क्लिक करते तो डेटा रैंडम ही शो होता। तो इससे क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है। यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, सर्च करने में डिफ़िकल्टी आ जाएगी। जैसे आपका बजट है आपका 1000 रुपये। ठीक है, आपने 1000 रुपये पे क्लिक किया तो 1000 रुपये के बैग दिखाना चालू कर देगा। अगर उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है तो 1000 रुपये नहीं शो कर पाएगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप उसमें करेंगे तो उसमें शॉर्ट होके नहीं आएगा डेटा जो भी है। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम यूज़ करते हैं शॉर्टिंग का। जितना भी ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, अब छोटा डेटा तो होगा नहीं अमेज़ॉन के पास, बहुत सारा बड़ा डेटा जो भी होगा वो एक शॉर्ट करके लिखा जाता है, शॉर्ट करके उसमें स्टोर किया जाता है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो शॉर्टिंग का मतलब मेन मतलब क्या है, शॉर्टिंग का मेन मतलब है अरेंजिंग डेटा, अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक मैनर, अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक मैनर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है। ठीक है, एज पर योर चॉइस, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है या फिर हमारी चॉइस है, हम उस हिसाब से अपने डेटा को स्टोर करा लेते हैं। इससे होगा क्या, जैसे ही अगर तुम्हारा डेटा शॉर्ट हो जाए, शॉर्टिंग शॉर्ट करके जैसे ही तुम डेटा को कर लोगे तो उसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और कोई भी चीज़ तुम स्पीड सर्च करोगे और वो उसका मतलब बहुत ईजिली हम शो कर पाएगी वेबसाइट। ठीक है, और इससे क्या है, यूज़र एफिशिएंसी बढ़ जाती है और यूज़र का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अब आते हैं हम इस पे, जनरली सॉर्टिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सॉर्टिंग हर जगह यूज़ होती है, ज़्यादातर बिग डेटा हो हमारे पास। तो एग्जांपल जैसे कि हमारा हो गया इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम देख लो आप। इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप किसी यूज़र की प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ये यूज़र की प्रोफाइल, इधर जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे क्या है, शॉर्टेड फॉर्म में है। यानी रिसेंट वन, फिर उसके आगे, फिर उससे, और इस तरह से हमारी जो प्रोफाइल है वो एक शॉर्टेड फॉर्म में होती है। ये नहीं है कि कोई इमेज कहीं भी जाके इनपुट हो जाएगी। ठीक है, अमेज़ोन का हो गया, जैसे तुमने प्रोडक्ट टाइप किया, फिर उसको प्राइस के हिसाब से और रेटिंग के हिसाब से हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसकी कैसी रेटिंग है, रेटिंग अच्छी है तो इसको शॉर्ट कर दिया अच्छी रेटिंग वालों को। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग। अब जो भी है ये सब डेटा को शॉर्ट करने का है। अब इनको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत तरीके हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम हैं शॉर्ट करने के। जैसे कि हो गया हमारा बबल शॉर्ट। ठीक है, एक हो गया हमारा इंसर्शन शॉर्ट, फिर हो गया हमारा सिलेक्शन शॉर्ट, एक हो गया हमारा मर्ज शॉर्ट, फिर हो गया हमारा क्विक शॉर्ट। इस तरह से बहुत से हैं। तो हम इस प्लेलिस्ट में एक एक करके सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं बबल शॉर्ट से। बबल शॉर्ट, तो बबल शॉर्ट में होता क्या है, जैसे कि ये एक एरे है। सबसे पहले मेरे पास कोई एक एरे है, 5 7 3 2 1। ठीक है, अब ये मुझे एक एरे दे रखा है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट नहीं है, मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब ये हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, 1 2 3 5 7। ठीक है, इसी तरह से एक और एरे ले लेते हैं, 2 2 4 2 3 7। ठीक है, ये भी एरे मेरा शॉर्ट नहीं है, तो मैं जैसे ही इसे शॉर्ट करूंगा बबल शॉर्ट से, क्या हो जाएगा एरे, 2
2 2 3 4 7। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा डेटा शॉर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बबल शॉर्ट में होता क्या है, सबसे पहले हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एलिमेंट, ये एक एरे थी 5 7 3 2 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बबल शॉर्ट में, एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करते हैं एक दूसरे से कंपेयर करके। इसमें होगा क्या, बड़ा वाला डेटा, बड़ा वाला वैल्यू ऑटोमेटिक से लास्ट से पहुंच जाएगा और वहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगा। जैसे कि अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, अब 5 मेरा 7 से बड़ा है तो नहीं, तो ये शॉर्ट नहीं होगा, फिर ये चेक होगा। ठीक है, 7 बड़ा है 3 से, बड़ा है तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। फिर 5 3 7 2 1, फिर ये इधर कंपेयर होगा, फिर से ये हो जाएगा ऐसे 3 2 7 1, फिर ये अपने आप कंपेयर करेगा इसको 5 3 2 1 7। ठीक है, 7 अपने आप ऑटोमेटिक लास्ट में चला जाएगा। इसी तरह से हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना है, हर एक एलिमेंट को। जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा तो एक मेरा लास्ट से मेरे एरे शॉर्ट होती चली जाएगी। जैसे 7 है, ऑटोमेटिक लास्ट में पहुंच गया। इसी तरह अगर मैं फिर से इसमें शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाऊं, 3 2 1 7, फिर से ही होगा, आपस में कंपेयर करेंगे 3 5 2 1 7, फिर ये आपस में कंपेयर करेगा अपने आप 3 2 5 1 7, फिर ये इससे कंपेयर करेगा 3 2 1 5 7। देखा, अब ये क्या है, ये आपस में क्या है, हो गया शॉर्ट आपस में ये। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं मेरा फेज चालू होगा, मेरा डेटा ऐसे शॉर्ट होता चला आएगा। अब मुझे क्या है, सिर्फ इतना डेटा को शॉर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे इतना पता चल रहा है। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में करके देख बताता हूँ। मेरा डेटा लेते हैं 5 4 6 3 2। ठीक है, ये कोई एक एरे है। पहला फेज वन में क्या होगा, फेज वाइज हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक, फेज वन में ये इससे कंपेयर करेगा इसको, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 5 6 3 2। फिर ये इससे इसको कंपेयर करेगा, क्या आ जाएगा इधर 4 5 6 3। फिर ये इससे कंपेयर करेगा इसको 4 5 3 6 2। फिर इससे ये कंपेयर करेगा एडजेसेंट एलिमेंट 4 5 3 2 6। तो 6 ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। अब मुझे कितना डेटा चाहिए, इतना डेटा शॉर्ट करना है। फिर से मैं फेज 2 चालू करूँगा। ठीक है, तो ये फेज 2 में क्या हुआ, ये यहाँ पे कंपेयर होके आएगा, ये वाले एलिमेंट मेरे कंपेयर होके आएंगे ये वाले। तो ये ऑलरेडी शॉर्ट है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 4 5। ठीक है, 3 2। अब ये वाले एलिमेंट एक दूसरे से कंपेयर हो गए, तो यहाँ पे आएगा 4 3 5 2 6। फिर ये कंपेयर होंगे 4 3 2 5 6। ठीक है, अब ये देखो, हर एक उसमें मेरा एक एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। पहले ये 6 शॉर्ट हुआ था, अब 5 और 6 शॉर्ट हो गए। अब आएगा मेरा फेज 3। अब मुझे कितना है, सिर्फ इतना शॉर्ट करना है। फिर से चालू करेंगे यहाँ से, कितना आ गया ये कंपेयर होंगे आपस में, तो ये कितना आ जाएगा 3 4 2 5 6। ये इससे कंपेयर होगा 3 2 4 5 6। तो ये देखो, ये शॉर्ट हो गया। अब ये वाला एरे मेरा फेज 2 में जाए, फेज 4 में जाएगा, ये वाला चेक होके जाएगा। कितना आ गया ये 2 3 4 5 6। अब ये देखो, ये पूरा एरे शॉर्ट हो चुका है। तो एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही मेरा लेंथ है, कितना लेंथ है 1 2 3 4 5, तो पहले उसमें मेरे 4 चालू हुए हैं, 4 बार मेरा लूप चला है। फिर इसमें कितनी बार चला है, 3 बार। फिर इसमें कितनी बार चला है, 2 बार। फिर इसमें 1 बार। तो एक चीज़ नोटिस किया है, मेरा हर बार लूप जो है
वो कितनी बार माइनस हो रहा है? हर बार एक से माइनस हो रहा है। अगर मेरा लेंथ 5 है तो फर्स्ट बार कितना चलेगा? 4, फिर सेकंड बार 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अगर मेरी लेंथ 5 है तो कितनी बार चला? पहला 4 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, फिर 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है। और जब सेकंड लूप जो मेरा चालू हो रहा है वो कहाँ से चालू हो रहा है? जीरो इंडेक्स से। हर बार मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये वाले एलिमेंट को, जीरो से मैं चेक कर रहा हूँ, लास्ट की मैं कम करता जा रहा हूँ। तो इतना समझ में आ गया मुझे। जो भी मेरे दो लूप जो चलेंगे, पहले तो मैं एन कितनी बार चलाना है? कितने फेज है मेरे पास? एक, दो, तीन, 4 बार चलाना है। 4 फेज तक चलाना है मुझे। आई इज टू जीरो, आई एन माइनस वन। अगर 5 है तो 4 बार चलाना है, आई प्लस। ठीक है, 4 बार फेज चलाना है। और हर फेज मुझे कितनी बार चलाना है? एक माइनस, एन से एक बार माइनस करूंगा। अगर मेरा ये फॉर इंट जे मेरा ज़ीरो, जे एन माइनस वन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हर बार मेरी लेंथ एक कम होती जा रही है। यानी अगर मेरा इंडेक्स ज़ीरो है तो मेरा कितनी बार चलेगा? 4 बार। जैसे ही मेरा इंडेक्स वन होगा मेरा 3 बार हो जाएगा, इंडेक्स टू होगा मेरा 2, फिर इंडेक्स थ्री 1। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक कम करता जाएगा। के प्लस प्लस। मुझे कंपेयर क्या करने हैं? मुझे कंपेयर करने थे एडजेसेंट एलिमेंट, एरे ऑफ जे। ठीक है, अगर बड़ा होता है ये वाला एरे ऑफ जे प्लस वन से, दैट इज अगर ये 5 और ये 3 है तो ये कौन सा हो गया? जे हो गया, ये जे प्लस वन हो गया। ठीक है, अगर ये मेरा बड़ा है तभी तो मैं स्वैप करूंगा, तो यही है। अगर मेरा ये वाला बड़ा हो गया तो मैं स्वैप कर दूंगा यहाँ पे। स्वैप करना तो आप जानते हैं। स्वैप कैसे करते हैं? सिंपल सा, टेम्परेरी वेरिएबल में ये वाला इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करा लिया। ठीक है, अब जैसे ही मेरा ये हो जाएगा, सारा मेरा लूप खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरी एरे ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? ये तो होगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट केस में और बेस्ट केस में, दोनों में एन स्क्वायर। ये वर्स्ट और बेस्ट दोनों में। ठीक है, बेस्ट केस में अब मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा डेटा 1, 2, 3, 4, 5 हो। ठीक है, ऑलरेडी शॉर्ट हो और बोले तुम्हें इसको शॉर्ट करके दिखाओ, तो तुम इस एल्गोरिदम से बबल शॉर्ट से जैसे ही करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसमें एक कंडीशन लगा दो, जैसे कि तुम पहले क्या कर रहे हो? वन को ही तो चेक कर रहे हो, क्या ये? तो तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले वन को चेक कर रहे हो। ठीक है, ये काउंट, ये ठीक है, फिर इसको चेक करो, ये भी ठीक है, फिर इसको चेक करो, ये भी ठीक है, फिर इसको चेक करो, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं रही। इफ एरे जे, एरे ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, ये कंडीशन अगर तुम्हारी कभी ट्रू हो ही नहीं रही तो इसका मतलब तुम्हारा डेटा ऑलरेडी शॉर्ट है। ठीक है, अगर ये तुम्हारी कंडीशन कभी फुलफिल ही नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे तुमने 7 लिया, इधर 8 लिया, इधर 10 लिया, इधर 12 लिया। मान लो ये जे है, ये जे प्लस वन है, तो ये कंडीशन फिर से नहीं चलेगी। फिर इन दोनों में चेक होगा, ये कंडीशन फिर नहीं चलेगी। ये कंडीशन चेक होगी, फिर से ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो इसका मतलब तुम्हारी ये कंडीशन कभी चालू ही नहीं हुई। अगर चालू नहीं हो रही है तो मैं एक यहाँ पे एक मैं फ्लैग ले लूँगा, बूलियन फ्लैग। ठीक है, तो ये वाला लूप क्या करता है? ये वैल्यू को अंदर इंटरनल मेरी चेक करता है। ये इफ कंडीशन लगा के ये चेक कर रहा है यहाँ पे। तो अगर इसके अंदर में जो लिखा है इसमें मैं लगा दूंगा बूल, मेरा स्वैप नाम का एक ले लिया मैंने, फॉल्स। ठीक है, स्वैप को अगर ट्रू कर दो, अगर कोई सी भी वैल्यू मेरी शॉर्ट नहीं है, कोई सा भी एक वैल्यू, जैसे मान लो इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, जैसे ही अगर कोई ये, जैसे मेरा एग्जांपल, इसको क्लियरली समझते हैं। 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगर ये शॉर्ट करेंगे तो क्या है? 3, 4, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब मेरा डेटा शॉर्ट नहीं है। तो अगर शॉर्ट नहीं है तो इसको ट्रू कर देना। ठीक है,
अगर ये कंडीशन मेरी कभी चली ही नहीं, इसका मतलब ये मेरा फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहाँ पे यहाँ पे फॉल्स लिया है। तो अगर ये कंडीशन कभी चलेगी ही नहीं, तो एंड में चेक कर लूँगा मैं, अगर मेरा ये फॉल्स रहा तो इसका मतलब मेरा डेटा शॉर्ट था, तो ब्रेक कर जाना यहाँ से, ऊपर से ब्रेक कर देना, आगे जाके कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा है, तो मैं नोट करके लिख देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई n-1, आई प्लस, ठीक है, बूलियन स्वैप, तो फॉल्स डिक्लेयर कर देते हैं पहले कि ये अभी फॉल्स है, ये जब तक चलेगा नहीं। फिर से मैं हर एक बार आइटरेट करूँगा, इंट j इज इक्वल्स टू ज़ीरो, j n-1 माइनस इंडेक्स, हर बार पीछे से एक कम होता चला है, क्योंकि पीछे क्या डेटा शॉर्ट होता आ रहा था, तो हर बार एक डेटा शॉर्ट हो जाएगा, तो पीछे से एक कम हो जाएगा मेरा। जैसे कभी 5 रेंज थी, 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, j प्लस, ठीक है। अगर मेरा एडजेसेंट डेटा, इफ एरे ऑफ j अगर मेरा बड़ा है एरे ऑफ j प्लस 1 से, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद बूलियन को मैं, ये वाला स्वैप जो फंक्शन था, स्वैप बुल ये वाला जो फंक्शन था, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको बोल देते हैं इज स्वैप, को मैं ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इस मेरा डेटा कहीं ना कहीं अनशॉर्ट है, तभी तो ये ट्रू हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन चली है, तभी तो ये कंडीशन चली है कि अनशॉर्ट डेटा था कहीं बीच में, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फिर एंड में रिटर्न कर दूंगा, ये वाला जो लूप लग जाएगा, इफ़ अगर मेरा इस स्वैप फॉल्स ही रहा, इस स्वैप अगर मेरा फॉल्स रहा, तो मेरा लूप से ब्रेक कर देना, इसका मतलब मेरा डेटा पूरा शॉर्ट था। तो ये था हमारा पूरा बबल शॉट। अब कोड करते हैं, ये मेरा डेटा है। सबसे पहले मैं लेंथ निकालूंगा एरे की, इंट एन एरे डॉट लेंथ, ये एरे की लेंथ आ गई। फिर मुझे कहाँ तक चलाना है ये, पहला तो मुझे पहला लूप इंट इंडेक्स ज़ीरो से लेके आई n-1, और फॉर लूप इंट जे से ज़ीरो से लेके जे n-1 माइनस इंडेक्स, पीछे से हर बार एक माइनस करते जाओ, जे प्लस प्लस। और क्या करेंगे, इसको कंडीशन लगा दी है हमने, इफ़ अगर मेरा जे यानी पहला वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या करो, इसको स्वैप कर दो। स्वैप कैसे करते हैं, पहले मैं पहले वाले वेरिएबल को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, तो मैंने इसको स्टोर करा लिया। फिर क्या करूँगा, एरे ऑफ, इसमें मेरा आगे वाला एलिमेंट डाल दो, जे प्लस 1, और अब आगे वाले जो था जे प्लस 1 में मेरा टेम्प वाला, जो मैंने टेम्प में जो स्टोर करा है, ठीक है। अब ये चल जाएगा हमारा। अभी हमने कंडीशन लगाई नहीं है, कंडीशन लगाएंगे फिर चेक करेंगे वो वाला, तो ये अभी भी चल जाएगा। फॉर इंट के इज इक्वल्स टू एरे के, देखो 2 3 5 9 10 हमारा डेटा था, 9 10 2 5, आप कुछ भी करो इसमें, तो कर देते 19 99 3 5 10 12, ठीक है। अब फिर से
अगर मेरा मान लो डेटा ऑलरेडी शॉर्ट है 1 3 5 9 7 9, तो क्या करेगा ये, मुझे बुलियन वैल्यू ले लेते हैं। पहली बार में ही पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे कि जब चेक करने जाएगा पहले लूप में कोई डेटा शॉर्ट है कि नहीं है। इस स्वैप में मैं हर बार ट्रू कर दूंगा। अगर जैसे ही मेरी वैल्यू चेक करने होने जाएगी, जैसे 3 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा ये फॉल्स ही रहा, क्योंकि ये कभी चलेगा नहीं तो कभी ट्रू होगा नहीं, अगर ये फॉल्स रहा तो इसका मतलब आगे का डेटा पूरा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ गया हमने यहाँ पे बुलियन को कर दिया। फिर इस लूप के जैसे ही मैं बाहर आऊँगा, जैसे ही मैं इस लूप के बाहर आया, फिर मैं चेक कर लूँगा। अगर मेरा ये फॉल्स ही रहा, ये फॉल्स ही रहा मेरा, तो मैं ब्रेक कर जाता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही सेम आएगा, लेकिन इसमें क्या है ना, मेरा डेटा था 11 13 5 17 19। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। ये ऑप्टिमाइज कैसे हुआ, जैसे कि मेरा डेटा ऑलरेडी शॉर्ट था। अगर मेरा डेटा 3 4 है, ये ऑलरेडी शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर मैं वो कंडीशन नहीं लगाता तो मेरा डेटा हर बार चेक होता और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर जाता। ठीक है, अगर मैंने वो कंडीशन लगा दी तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, ओ ऑफ एन। एक ही पहली बार चलेगा ये, पहली बार में ही पता चल जाएगा कि मेरा डेटा ऑलरेडी शॉर्ट है, नेक्स्ट लूप नहीं लगाना पड़ेगा मुझे। यानी ये वाला मेरा, ये वाली कंडीशन कभी चलेगी ही नहीं। तो गाइज आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें माई चैनल।